Hello everyone, I hope you all are doing well. After so long, I'm back on my channel Being Learner Manjinder Kaur. Thank you so much for being here. तो ये बॉटल्स तो सभी ने निकाल ही ली होंगी, सर्दियाँ जो आ गई हैं। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही काम के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली इन बॉटल्स को, थर्मस को, फ्लास्क या इलेक्ट्रिक केटल्स को कैसे साफ़ करें इनके बारे में। इन बॉटल्स में स्केलिंग हो जाती है, आपने देखा होगा स्टेन्स पड़ जाते हैं चाय या कॉफ़ी अगर आप लोग कैरी कर रहे हैं इन बॉटल्स में, और एक सफ़ेद सी परत भी जम जाती है। अगर उस सफ़ेद परत को साफ़ नहीं करते तो जो हमारा पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, वो मैक्सिमम टाइम के लिए गर्म भी नहीं रह पाता। तो आइए टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करते हैं और जानते हैं कैसे हम इन बॉटल्स को, थर्मस या फ्लास्क या इलेक्ट्रिक केटल्स को कैसे साफ़ करें। सफ़ेद परत का इन बॉटल्स में जम जाना और उसको प्रॉपर्ली साफ़ ना करना, ये हमारी इवन सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत ही हानिकारक है। तो हमें अपनी बॉटल्स को वंस अ वीक प्रॉपर्ली साफ़ ज़रूर करना चाहिए। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में शेयर करने लगी हूँ, उसके साथ आप लोग अपनी बॉटल, थर्मस, उसका फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केटल, इवन मिक्सी भी साफ़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने ले लिए बॉटल, जिसको मैं नॉर्मली गर्म पानी के साथ तो वॉश करती ही हूँ, लेकिन आज मैं इस ट्रिक के थ्रू वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया इसमें बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, इट्स अ नेचुरल क्लींजर, एंड उसके 2 बिग स्पून्स डाल लिए हैं बॉटल में। और अब मैं इसमें डालूँगी विनेगर। आपके घर में ईज़िली अवेलेबल होता है ये विनेगर, और अगर आप चाहें तो आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रीजिंग हो रही है। विनेगर की हाई एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जब हमारे बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो ये फ्रीजिंग हो रही है, और इस फ्रीजिंग का होना ज़रूरी भी है। ये सारे स्टेन्स, कोई भी बीच में वाइट परत है, कुछ भी है, स्मेल आ रही है, सब कुछ ख़त्म कर देगा। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गर्म पानी। बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए आपका, और बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने अपनी बॉटल में डालना है इसको। काफ़ी फ्रीजिंग होगी अभी भी, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ईजिली अवेलेबल हैं हर एक घर में। नहीं है, आप अपने नियर बाय जनरल स्टोर से बाय कर सकते हैं। अगर आप स्टोर से नहीं बाय करना चाहते तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन बाय करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ये देखिए जो फ्रॉथ बनी है वो अब सेटल हो रही है, और इसको सेटल होने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दीजिए, बिकॉज़ इसको हम लोगों ने ऊपर टिप तक फिल करना है। मेन पॉइंट इज़, इसमें आप लोगों ने अपनी बॉटल का लिड नहीं लगाना है, इसको एज इट इज़ ही रखना है। अगर आप लोगों की नॉर्मल बॉटल है, ज़्यादा गंदी नहीं है अंदर से, तो आप इसको 20 मिनट्स और हाफ एन आवर के लिए रख सकते हैं। और अगर टफ़ स्टेन्स हैं तो आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए और सुबह उठकर इसको वॉश कर लीजिए। आफ्टर हाफ एन आवर जो पानी है वो मैंने अपने सिंक में डाल दिया है, ताकि मेरे सिंक की पाइप भी क्लीन हो जाए। और एक ऐसे ब्रश के साथ जो स्पेशली बॉटल्स साफ़ करने के लिए आते हैं मार्केट में, उनके साथ आप अपनी बॉटल को क्लीन कर सकते हैं। अगर ऐसा ब्रश आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप एक सिंपल कोई पुराना टूथ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक। इससे सारे ड्राई स्टेन्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर बॉटल्स पड़ी पड़ी में ज़्यादा रस्ट लग गई है वो भी ख़त्म हो जाती है। और तो और अगर बॉटल में स्मेल आने की प्रॉब्लम है तो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस ट्रिक को। तो मैंने अपनी बॉटल को प्रॉपर्ली साफ़ कर लिया है बाहर से भी, सो दैट मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितनी अच्छे से चमक गई है मेरी बॉटल, अंदर से भी एंड बाहर से भी। उसी गर्म पानी के साथ मैंने इसका बॉटल का लिड भी प्रॉपर्ली साफ़ कर लिया है। हर रोज़ ये प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है, तो वंस अ वीक आप ज़रूर इस प्रोसेस को करें, ताकि सारे स्टेन्स, कोई भी सफ़ेद परत, किसी भी तरह की स्मेल अगर बॉटल में से आ रही है तो वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। बॉटल को प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद मैंने अब इसको फिर से गर्म पानी के साथ फिल कर दिया है, सो दैट अगर कहीं बेकिंग सोडा या विनेगर का कुछ भी पार्टिकल बीच में रह गया हो तो वो भी नेक्स्ट वॉश में निकल जाए। तो अब गर्म पानी डालने के बाद आप इसका हल्का सा लिड लगाकर इसको बंद कर साइड पर रख सकते हैं। ये था मेरा फर्स्ट ट्रिक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सो चलिए अब चलते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ।
अगर आपके घर में बेकिंग सोडा या विनेगर अवेलेबल नहीं है तो बर्फ़ तो होगी ही, तो बर्फ़ ले लीजिए, आइस ले लीजिए एंड साथ में ले लीजिए सॉल्ट, नमक। तो ये दोनों चीज़ों को यूज़ कर अब मैं अपनी नेक्स्ट बोतल को करूँगी साफ़। सबसे पहले आइस के छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए और अपनी बॉटल को नियर अबाउट हाफ फिल कर लीजिए आइस के साथ। लीजिए आइस गई है डल, हाफ बॉटल कर ली है फिल। अब मैं डालूंगी इसमें 1 बिग स्पून ऑफ सॉल्ट। यस, ध्यान से सॉल्ट डाल दिया मैंने, थोड़ा सा गिर भी गया क्योंकि जो बॉटल है उसका जो माउथ है बहुत ही नैरो है। और अब इसको मैंने लगा दिया टाइटली लिड लगाकर। अब मैं करूँगी इसको शेक। प्रॉपरली शेक कीजिए अपनी बॉटल को, नियर अबाउट 1 to 2 मिनट्स तो शेक करना बनता ही है। शेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी बॉटल है उसकी वॉल्स के ऊपर जो स्टेन्स होंगे या जो भी स्केलिंग हुई होगी वो शेकिंग करने से निकल जाएगी वो परत। और आइस में नमक मैंने इसीलिए डाला है ताकि मेरी आइस जल्दी मेल्ट ना हो। शेक करने के बाद आप अपनी बॉटल को 10 to 15 मिनट्स के लिए एज इट इज़ छोड़ दें। आफ्टर 15 मिनट्स आप अपनी बॉटल को नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लीजिए। आई एम श्योर सेकेंड ट्रिक भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें तो नमक एंड बर्फ़ का ही यूज़ करना है और वो तो हर घर में अवेलेबल होती है और आप लोग ज़रूर इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। बॉटल अंदर से तो साफ़ कर ली, बाहर से भी मैंने प्रॉपरली क्लीन कर ली है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा रहा रिज़ल्ट विद आइस एंड सॉल्ट। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरी बॉटल विद द हेल्प ऑफ आइस एंड सॉल्ट अंदर से एकदम से चमक गई है। बिल्कुल भी वॉल्स के ऊपर स्टेन नहीं है, किसी भी तरह की स्केलिंग नहीं है। स्टेन फ्री एंड स्मेल फ्री बॉटल विद द हेल्प ऑफ आइस एंड सॉल्ट। चलिए अब चलते हैं ब्लेंडर की तरफ। ये मैंने मिक्सी का ब्लेंडर लिया है। कई बार क्या होता है ब्लेंडर में से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है या उसके ब्लेड्स हमारे से साफ़ नहीं होते प्रॉपर या फिर वो थोड़े से जाम हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए भी हम लोग सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। अपने ब्लेंडर को मैंने गर्म पानी के साथ प्रॉपरली फिल कर लिया है और अब उसमें मैं डालूँगी 2 बिग टेबल स्पून ऑफ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इट्स अ नेचुरल क्लींजर। और इसको मैं 1 मिनट के लिए चला दूंगी और 1 मिनट चलाने के बाद प्रॉपरली इसको नॉर्मली हम लोग वॉश कर लेंगे और आप देखोगे कि हमारे जो ब्लेंडर है वो प्रॉपरली उसमें से स्मेल आनी बंद हो गई है और उसके ब्लेड्स भी बिल्कुल चमक गए हैं और वो प्रॉपरली वर्क भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी बॉटल्स को, ब्लेंडर को, मिक्सचर को, इलेक्ट्रिक कैटल को, किसी भी चीज़ को इन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू साफ़ कर सकते हैं, स्टेन फ्री एंड स्मेल फ्री कर सकते हैं। आई एम 200% श्योर दैट आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन। स्प्रेड पीस एंड पॉजिटिविटी।